बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने जो पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था ना कि जो जो चीज़ें मैंने ली हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें तो नहीं ली थी, बैग वगैरह मुझे लेने थे, कुछ मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लिए थे, ये भी मैं लगाऊँगी। ये एक मैंने ना वाशरूम के लिए लिया था और एक यहाँ ना उस कोने में लगाऊँगी किचन के, तो वो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये। और एक ये मैंने वाइपर के लिए लिया था, ये भी अभी लगाऊँगी ना तो ये भी आपको दिखाऊँगी। और ये जो चौड़ी टेप है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये जो डबल साइडेड टेप है ना, ये बहुत यूज़फुल है। मैंने पहले भी बहुत सारी इस्तेमाल की है, ख़त्म हो गई थी, दोबारा लेके आई हूँ। और ये जो है ना, ये बड़े ज़बरदस्त है। ये मैं ऑनलाइन मंगवाने का सोच रही थी, मगर खैर मुझे वहाँ मिल गए। जैसे हम कोई चीज़ लगानी हो ना तो कील वगैरह ना लगाएं, तो इसको इस तरह पीछे से आप इसका ये उतार के इसको लगा दें। फिर आपने जो चीज़ मैं अभी लगाऊंगी ना, फिर वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ ना शेयर करूंगी फिर मैं। और मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें, ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना बड़े अच्छे लगते हैं। आप किचन में कहीं पे कुछ भी लगाना हो ना, और ख़ास तौर पे टाइलों पे कील वील ना लगाएं, ऐसे ही लगा लें तो वो सही रहता है। ये बॉक्स लाई थी, वैसे तो मेरे पास और भी हैं, मगर रमज़ानों में ना ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। और ये उस दिन जो मैं लेके आई थी पिन्ने, और ये मैं लेके आई थी नेल्स, ये ज़हरा के लिए और ये नूर के लिए। तो उस दिन मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो वीडियो में देखेंगी ना तो खुश हो जाएंगी। ये हम दोनों के थे। तो और ये स्प्रे बोतल जो है ना, ये मैं कब से वो सोच रही थी लाने का, मगर नहीं ला रही थी। ये भी मुझे ना, ये देखें, ये बड़ी अच्छी है। ये भी, इसमें भी अभी ऑयल डालूँगी मैं। एक मैंने ये लिया था स्पून, ये वैसे तो मेरे पास हैं और भी बहुत सारे, मगर ये फिर मैंने एक ले लिया। और ये हैंगर मेरे पास पहले भी 3-4 हैं, मगर मैंने और लिए हैं। इसमें ना स्पेस जो है ना वो बड़ी सेव हो जाती है। यानी कि आप जहाँ एक हैंगर में एक दुपट्टा डालते हैं या स्कार्फ डालते हैं ना, तो उसमें 1 2 3 4 5, यानी कि एक ही हैंगर में आप 5 भी डाल सकते हैं। आप इसको डबल करके 10 भी डाल सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी रहती है। तो बस यही चीज़ें ली हैं इस दफ़ा। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ था मेरे पास। तो ये भी लगाऊंगी ना तो फिर मैं ये आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे लगा रही हूँ। अच्छा, ये ना मैं ऐसे लगाऊंगी या वॉशरूम में ना, इस जगह पे इसका ये उतार के ये, और ये ना, ये वॉशरूम के कॉर्नर पे ना मैंने लगाया है ये इस तरीके से। अच्छा, एक ही ना मैंने ये वाला चॉपर भी लिया है, ये भी बड़ा अच्छा है। ये आपने छोटा, मसलन थोड़ा बहुत अगर कोई लहसुन अदरक वगैरह पीसना हो ना, हरी मिर्चें पीसनी हो, तो ये थोड़ा जो है ना उसमें बड़ा यूज़फुल है। ये देखिए इस तरीके से ना, हैंडी सा है छोटा सा, ये इस तरीके से। ये एक मैंने ये लिया था दस्तरखान वगैरह साफ़ करने के लिए, या कोई भी छोटा मोटा कचरे के लिए। और ये लिया था वाइपर, स्लिप वगैरह साफ़ करने के लिए ना। इसमें मुझे कलर और नहीं मिला, अगर वाइट मिलता ना मैं वाइट लेती, मगर यही था इसमें। तो अब इसको ना मैं ये यहाँ पे लगाऊंगी, इसमें से ये निकाल के ना एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ़ से आप लोगों को सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे पता है कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, और हमेशा ही लेट हो जाती है, मगर पता नहीं मुझे नहीं समझ में आती। और ये भी रमज़ानों से पहले की वो है वीडियो, तो मैंने कहा था मैं पहले रोज़े की, दूसरे की, सब तरतीब से आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी, मगर ऐसा पता नहीं क्यों नहीं हो पाता मुझसे। और पहले रमज़ान को ही ना, यानी कि पहले रोज़े को ही ना हमारे घर में दावत थी, तो बस मैं उसकी तैयारियों में लगी हुई थी। जिस तरह मैं सोचती हूँ ना, पता नहीं क्यों वैसे हो ही नहीं पाता। तो बहरहाल ये मैं ना अपनी रमज़ानों से 2 दिन पहले की सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो जो मैं चीज़ें लेके आई थी जैसे जैसे। तो वो जैसे गुल तिजारा की आपको पिछली वीडियो मैंने दिखाई थी, तो उसके बाद जो चीज़ें लाई थी वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। फिर मैं किचन साफ़ कर रही थी, किचन साफ़ करने में मुझे 3 दिन लग गए, क्योंकि उसी दौरान फिर मैं 1-2 दफ़ा बाज़ार भी गई। फिर किचन की जो नाली थी ना, वो इतने बुरे तरीके से बंद हो गई, तो वो वहीं पे मैंने छोड़ दी। फिर यहाँ से बस सब चीज़ें हटाई, पूरा किचन, यानी कि मैंने एक एक चीज़ जो थी ना वो सारी साफ़ की। और रमज़ानों में आपको पता है कि घर साफ़ करना ना, दिल को सुकून मिल जाता है, घर साफ़ हो जाता है। तो बहरहाल मेरा किचन बहुत ज़्यादा माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो गया था। तो उसके बाद मैंने ना कबाब बना के रखने थे, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले रोज़े को ही मेरे घर में दावत थी।
तो फिर मैंने कबाब वगैरह जो थे ना वो 2 दिन पहले बना के रख लिए थे, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं अगर आप पहले कर लो ना तो आसानी हो जाती है। तो यहाँ तकरीबन 1 किलो के करीब जो था ना वो गोश्त था। उसमें मैंने 1.5 पाव दाल डाली थी, प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें साबुत, ये मिर्चें गोल वाली, नमक, ये सब चीज़ें डाल के ना फिर मैंने इसको, जैसे ये पक गया फिर इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद इसमें आप हरा धनिया डालेंगे, स्पाइसेस अगर आपको कम लगे हैं वो डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, हरा धनिया डाल दें और गरम मसाला पिसा हुआ डाल दें, कुटी मिर्चें डाल दें, नमक डाल दें, ये सब चीज़ें डाल के और अंडा डाल दें, 2 अंडे डाल दें। ये सब चीज़ें डाल के ना फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया था। अच्छा, अभी मेरा ना नीचे का किचन साफ़ होने वाला था, ऊपर का ही मैंने किया। साथ साथ ना मैं मलाई रखी हुई थी, उसका मैं घी निकाल रही थी। और ये जो मेरे है ना देगची, इसका हैंडल इतना वज़नी है कि ये उस साइड पे ना खुद ब खुद वो गिर जाता है अगर इसके अंदर वज़न वाली चीज़ ना हो देगची के अंदर। मगर ये है, इसका मटेरियल बड़ा अच्छा है, ये इतनी भारी मटेरियल है इसका, मगर हैंडल उससे भी ज़्यादा भारी है। और मेरा घी जो थे ना वो सारा चूल्हे पे गिर गया, जिसका मुझे इतना अफसोस हुआ था तो थोड़ा सा ही, मगर वो भी सारा मेरा गिर गया। और यहाँ पे बस मैं अभी चावल बनाऊंगी, चावल मैं निकाल के रख रही थी और इतने दिनों के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं कौन से चावल बनाऊंगी। और ये देखें सारा घी जो था ना वो चूल्हे पे गिर गया। इतनी मेहनत से बनता है, उसकी मलाई जमा करो, फिर उसका मक्खन निकालो, फिर उसका घी बनाओ, तो बस ना वो सारा गिरा ना, तो मुझे उसका बड़ा अफसोस हुआ। तो हरी मिर्चें वगैरह सब मैंने रखी हुई थी, वो मैंने कहा पीस के रखूँगी। इस दफ़ा मैंने रमज़ानों की कोई प्रिपरेशन नहीं की है, कोई तैयारी नहीं की, तो मैंने कहा करूँगी, मगर मुझे अब यकीन जाने के बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और इस टाइम रात के ना 2:30 बज रहे हैं, मैं यानी कि चौथा रोज़ा है और रात के 2:30 बज रहे हैं जो मैं क्या वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये रमज़ानों से पहले 2 दिन पहले की वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, और उसके बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो, घर में मैं थी नहीं, बस आना जाना मेरा बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। बस कुछ ख़ास वो था, एक इवेंट वो किया, यानी कि घर में मेहमानों ने आना था, उनकी तैयारी मैं कर रही थी। तो जो दावत थी ना फिर उसका भी मैं थोड़ा सा मैंने क्लिप बनाए हुए हैं, वो अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने सारी हरी मिर्चें वगैरह जो थी ना वो पीस के रख दी थी। और इस हरी मिर्चें अगर आप पीस के रख देना, आप यकीन जाने इतनी सहूलत है इस चीज़ की। मैंने पिछले रमज़ानों में भी यही किया था। खैर मैंने पिछले रमज़ानों में काफ़ी सारी प्रिपरेशन की थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी मैंने। और हरी मिर्चें जब काटने बैठो ना तो बंदे को बाजू का ना बड़ी आलकस आ जाती है काटते हुए। और ये देखें मेरे कबाब कितने अच्छे बने थे, फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। 2-4 काम मैंने किए थे, चने बॉयल करके फ्रीज़ कर दिए थे मैंने। टमाटर जो थे ना वो आजकल बहुत ज़्यादा सस्ते हुए हैं, वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। कुछ चीज़ें मैंने की हैं और बाकी मैं नहीं कुछ भी कर सकी। और ये देखें चिकन कह रही हूँ, किचन मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। कुछ क्लिप मेरे आगे पीछे हो गए हैं, तो वैसे तो खैर अभी मैं काम कर ही रही थी, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ मेरा ओवन रखा हुआ था, उसको मैंने हटा दिया। फिर मैं ना कब से मैं बर्तनों वाली बास्केट नहीं लेके आई थी, वो मैंने लेके आई, वो मैंने आप लोगों को दिखाऊंगी। और जिस तरीके से मैं चाह रही थी ना मुझे वैसे ही सिंपल सी मिल गई, यानी कि बहुत चौड़ी, बहुत स्पेस लेने वाली बास्केट नहीं है, वो भी आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखें मैं बस ये स्पून हैंग कर रही हूँ यहाँ पे सारे, ये सारा मैंने उतार के ना इसको अच्छे तरीके से धोया। चूल्हा इतना गंदा हो रहा था, वो मैंने इसको सब चीज़ें निकाली। ये चाय गिर गिर के नीचे इतने सारे निशान पड़े हुए थे। खैर इसको मैंने जूने के साथ अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के ना वो धोया, सब साफ़ सुथरा हो गया था। ये बास्केट मैंने पहले फ्रिज उसमें रखा हुआ था फ्रीज़र में, फिर इसको मैं वहाँ से निकाल के तो मैंने इसके अंदर ना कप वगैरह रखे हुए थे। अभी इसमें मैंने ऑयल की बोटल्स और ये ना स्पैचुलास वगैरह जो है ना वो सारे मैंने इसमें रखे हैं। तो थोड़ी सी किचन की सेटिंग चेंज की है, वो मैं देख रही थी चीज़ें रख रख के कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लग रही है। ये जो मेरे स्टैंड है ना ये कैबिनेट के अंदर थे, वो मैंने निकाल के ना इसको यहाँ पे मैंने रखा है। तो इसमें जो ज़रूरी स्पाइसेस वगैरह ना वो मैंने सामने रखी हैं। और ये वाला जो रैक है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो खैर मैं दूसरा वो लेना चाह रही थी, खैर इसका कलर मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल मेरे किचन के साथ भी मैच हो रहा था। और इतना ये बहुत बड़ा नहीं है कि जैसे जगह घेरने वाला नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मैंने खैर ले लिया था और इसका कलर भी बड़ा प्यारा है। और इसको जब मैंने लगाया ना तो किचन में भी अच्छा लग रहा था, किचन के साथ मैच हो गया था। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं कब से सोच रही थी कि बर्तनों के लिए ना स्टैंड लूँगी, तो मेरे पास छोटे छोटे से स्टैंड थे, बस मैं वही यूज़ कर रही थी। मगर अभी इसके साथ मुझे इतनी सहूलत हो गई है ना कि और बर्तन भी अच्छे खासे आ जाते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि ये छोटा सा है,
ये देखने में छोटा सा लग रहा है मगर बहुत अच्छी खासी इसकी स्पेस थी। प्लेट्स वगैरह नीचे भी अच्छे खासे बर्तन धो के आप रख लो और देखें अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो अच्छा लग रहा है ये। और दूसरा जो कोना था ना वो मैंने इस तरीके से इसको रखा। ये बास्केट में लेके आई थी, इसके अंदर मैंने रुमाल वगैरह रखने थे रोटी के, वो अभी तक भी नहीं मैं रख पाई, अभी भी नहीं मैंने रखे। ये बास्केट ऐसे ही रखी हुई है। खैर जब मैं रखूँगी ना फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने ना कुशन कवर सीने थे, वो मैं लेके बैठ गई। ये मैं कपड़ा लेके आई हुई थी, यहाँ मैंने कुशन कवर काट के फिर मैं इसको सी रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेहमानों ने आना था। ये एक दिन पहले की वीडियो है रोज़े से ना, यानी कि फ़र्स्ट रमज़ान से एक दिन पहले की वीडियो है। तो बस वो मैं यहाँ पे गद्दियों के कवर सिए हैं। और ये सहरी का व्लॉग है। यहाँ दूसरे पतीले में ना पाए बन रहे थे, मैंने सहरी में कीमा बनाया था। अभी तक मैंने ना कोई सहरी अफ्तारी जो है ना कह लें कि ख़ास तौर पे जो करते हैं ना वो नहीं हुई, बस जल्दबाजी में ना, क्योंकि हम लोग कुछ दूसरे कामों में लगे हुए हैं, मसरूफियत हुई है, तो इस वजह से कोई भी सहरी और अफ्तारी का व्लॉग जो है ना मैंने ख़ास तौर पे अभी तक शूट नहीं किया, मगर आइंदा आगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। और काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो डालती हूँ, तो आप थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन दें वीडियो को लाइक करके, ताकि मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ मैं वो सहरी बना रही थी, बेटी आ गई, कह लेंगी मामा मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो आप बना लो। तो मैं फिर अपनी वीडियो बनाने लग गई। मैं कहा चलो आप सहरी बना रही हो तो मैं अपनी वीडियो बना लेती हूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।